व्योक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री करुणा सागर प्रभु जी के प्रेम भक्ति स्वरूप बंधु भाई और बहनों, एक बेटी ने शराब के बारे में कहा, ये एक चैलेंज है कि हम शराब न पिए और शराब छुड़ाएं भी। मैं चैलेंज स्वीकार नहीं हो रहा, कारण जो जाति गुलाम हो जाती है उसके अंदर शक्ति जरा नहीं रहती। हम 200 साल 300 साल अफगानिस्तान के गुलाम रहे, 200 साल मुगलों के गुलाम रहे और 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे। हमारी सारी शक्तियां खत्म हो गई। मुसलमान शराब नहीं लाए थे, वो तो पीते नहीं, वो और कैसे लाए। हमारे को अच्छा कहने लगे, हमारी लड़कियों को उठा के ले जाएंगे। रात का विवाह उनकी देन है मुसलमानों की, मगर हम छोड़ नहीं रहे। इतने कमजोर हो गए हैं कि जो बुराई हमें अपने मालिकों ने दी, उस बुराई को नहीं छोड़ सकते। और जो 200 साल के अंतर, 200 साल भी नहीं होगा, एक जाति आती है तो आती नहीं सारी चीज भी, 100 साल 125 साल होगा जब शराब आम हो गई कि अंग्रेजी शराब भी पीनी है, इंग्लैंड से आती है। लेकिन आज वो अंग्रेजी देसी सब एक हो गई और हमारे अंदर कोई हिम्मत नहीं, न रात के विवाह को छुड़ा सके, न शराब को छुड़ा सके। जब प्रभु जी आए थे तो देश गुलाम था, देश में अत्याचार हो रहे थे। जलियांवाला बाग का तो सबको होते और सहन कर रहे थे। और ये बुराइयां और अपनी सभ्यता का नाश, भाषा का, धर्म का, सब कुछ नष्ट हो रहा था। तो प्रभु जी आए, 2 संदेश दे गए। एक ये कि तुम्हारे अंदर जो बुराइयां आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं और तुम दुर्बल हो रहे हो, जो आता है तुम्हारे पर राज कर जाता है, इसका इलाज है योग। 3 किस्म योग लाया, हठ योग, राजयोग और कर्म योग। इनको करो, तुम्हारी बुराइयां भी दूर हो जाएंगी, तुम्हारे अंदर हिम्मत भी आएगी और तुम्हारे अंदर शक्ति भी आएगी। ये एक चीज है जो भगवान कृष्ण तो कहते थे मैं योग लाया हूँ, लेकिन एक योग लाए थे, कर्म योग। पर 3 योग लाए कि इस वक्त जाति और देश घोर कली कष्ट में है, घोर विपदाओं में है, घोर बुराइयों में है। अब लेकिन वो प्रभु जी को अभी बहुत देर नहीं हुई और बहुत बुराइयां चल रही है, लेकिन प्रभु जी का शिक्षा भी चल रही है। प्रभु जी के आश्रम खुल रहे हैं, प्रभु जी के उपदेश जा रहे हैं। वो जो योग लाए 0 से शुरू हुआ था, आज हजारों नहीं लाखों लोग योग कर रहे हैं। पर लाखों की गिनती क्या होती है जब अरबों की संख्या है दुनिया के अंदर, लाख कुछ भी नहीं होती। लेकिन प्रभु जी की कृपा से उनके जो चीज लाए थे, योग का पता नहीं था किसी को, लेकिन उन्होंने एक योग की जो दीक्षा दी अब फैल रही है।
तो ये एक चीज आए, वो क्रांतिकारी थे। ऐसा पुरुष संसार में अभी नहीं आया जैसे प्रभु जी, जिन्हें इतना कुछ किया और आते 150 साल के अंदर दुनिया को रंग दिया अपने विचारों में। अब रंगा जा रहा है, जितना हो सकता था उतना हुआ, लेकिन अभी और होगा, क्योंकि उनकी शक्ति है। जो शक्ति होती है, जो आंधी की शक्ति होती है, वो ठहरती नहीं है। वो आंधी की शक्ति पर वो चलेगी, उसको कोई नहीं ठहरा सकता। देखो, ये मैं सुनता हूँ कि अमेरिका के बाजारों के अंदर योगा नृत्य बिक रही हैं और लोग $1000 लेकर खर्च करके वो योग की चीजें ले रहे हैं। तो किसकी चमत्कार है प्रभु जी का? और अपने देश में प्रभु जी इतनी कृपा हो रही है कि दवाइयों से इतने निरोग नहीं हो रहे जितने योग से निरोग हो रहे। ये एक चीज है, वो क्रांति है प्रभु जी लाइफ। दूसरी क्या, तुम 700 साल से गुलाम रहे, तुम्हारे अंदर हीन भावना आ गई कि हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं। क्यों? उसका निशानी क्या? जो मालिकों की नकल करते, उनके जो पोशाक मुसलमान है तो हमने साड़ी उतार कर, धोती उतार कर, सलवार और कमीज पहन ली। 300 साल तक मर्दों ने सलवार कमीज पहनी, जो जनानियों की पोशाक थी। और अंग्रेज है तो वो सलवार कमीज, सलवार चली गई, पैंट आ गई, और पैंटें और भी कहीं आ गए। अब पैंटों की भी शक्ल बिगड़ गई। जब एक पैंट के साथ लंबी लाइन न लगी हुई हो रस्सियों की, तो पैंट नहीं होती। ऐसी भावना आ गई कि हमारे अंदर कोई आत्मसम्मान नहीं रहा, कि हमारी ड्रेस होती है, हमारी भाषा होती है, हमारा देश है। ये आत्मसम्मान की भावना है। वो क्या कि भाई तुम ऋषियों की संतान, उनके शब्द हैं, तुम ऋषियों की संतान। ऋषि कौन थे? ऋषि वो थे जिन्होंने वेदों की रचना की। और कब की? ये ईसा मसीह के साल में नहीं, वो साल थे युगों के सालों में, जो वेदों की रचना हुई। सतयुग हुआ। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग। तो वो लाखों वर्ष के पुराने, और वो तुम उनके संतान हो, लाखों वर्ष पुराने महापुरुष थे ऋषियों के, और उनकी शिक्षा तुम्हारे पास है। लेकिन उनकी बुलाकर तुम ये शिक्षा करो कि अपने मालिक का को हिस्सा खुश करना है, उनकी ड्रेस कैसे पहननी है, उनका खाना कैसे खाना है, अपने पति को। तो ऋषियों की जो परंपरा है उसका ज्ञान भी नहीं हमें। हम जो कहते हैं कि सतयुग कितना साल होता है? अगर चतुर्युग, एक सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, चतुर्युगी होती है। और उनको सालों में नहीं गिनते, दिव्य वर्ष में गिनते हैं। 4000 वर्ष का सतयुग होता है जब वेद रचे गए। 3000 साल का दिव्य वर्ष का त्रेता युग होता है, और 2000 साल का कलियुग द्वापर होता है, और 1000 साल का, अगर आपको अपने वर्ष में कहूं तो 15 लाख के करीब सतयुग होते हैं। 11 लाख के साथ ग्राउंड फिगर है, वो त्रेता युग होता है।
और 7 लाख साल तक द्वापर होता है, दिन रोशक, और 3-4 लाख साल का कलयुग होता है। अभी हम जिसे बैठे हुए, इतने प्राचीन सभ्यता है हमारी, जो ऋषि थे आज से लाखों साल पहले, उनकी हम संतानें हैं। यही है, ए ऋषियों की संतानों, अब तुम्हें क्या हो गया? बुराई में फंस गए हो, बीमारी में फंस गए हो और अपने आप को भूल चुके हो। अपने लीनियज को भूलना, अपने वंश को भूलना सबसे बड़ी कमजोरी है। जब कहते ऋषियों की संतान हो, तो वो ऋषि जिन्होंने आज से लाखों वर्ष पहले वेद की रचना की, और दुनिया में ऐसी कोई किताब और भी जातियां थी, किसी की किताब नहीं है, आर्यों की किताब है। और वो क्या है, किस तरह लिखी, लिखी कैसे गई? आज लोगों को वेदों का ज्ञान नहीं है, उसके भीतर अपनी अपनी राय देते हैं। वेद क्या है? आदि लोग रहते कहाँ थे? वो पुराना जमाना जब एशिया का नाम जम्बू द्वीप था, आज पंडित भी कहते हैं जम्बू द्वीप है भारतवर्ष, लाखों वर्ष पुराना नाम है, जो आज भी पंडित बोलते हैं जम्बू द्वीप है। और भारतवर्ष, उसमें 9 खंड थे। आज जैसे अफगानिस्तान है, उसमें 9 देश थे, जिसमें भारतवर्ष भी एक था। भारतवर्ष तब का नाम है क्योंकि जितने भी देश थे जम्बू द्वीप के, उनका वर्ष के नाम से था। ईरा वर्ष, वर्ष में देश होता है, तो भारतवर्ष क्या था। परंतु भारतवर्ष और बाकी देशों के बीच में जो एक लाइन थी हिमालय की, तो आर्य लोग हिमालय से ऊपर रहते थे जम्बू द्वीप में, बारिश बाद में आए, तो उन वहां पर वेदों की रचना हुई। कैसे हुई? जो आर्य लोग थे, बादशाह थे, राजा थे, उनकी राजधानी थी, उनके बादशाह का नाम आज एम्परर होता है, या सम्राट होता है, या राजा होता है। तब था इंद्र, इंद्र माने राजा। तो उनकी उसी देश के अंदर एक राजधानी थी, इंद्रासन। वहां जो बैठता था उसको इंद्र कहते थे। और इंद्र एक जाति के, आर्य जाति का था। एक जाति जम्बू द्वीप में और थी, असुर जाति। इसका जो इंद्र और उधर वृत्र राजा था, उनका संघर्ष होते रहते, लड़ाई होते रहते। राजाओं की तो होगी, मैं राज करूंगा, मैं राज करूंगा, तो होते सदस्य होते। क्षेत्रों का काम ही है कि अपने देश का विस्तार करना। हमारी तरह नहीं कि देश और दो, हमारी तरह क्षत्रिय है ही कोई नहीं। राजसूया करते थे, अपना घोड़ा छोड़ते थे, जाओ जिस जगह वो हमारा देश है, ना लड़ो मार से। ये क्षेत्र काम ही है। आज तो हम क्या हो गए, लो तुम भी कश्मीर ले लो, तुम भी वो ले लो, तुम भी वो ले लो। भाई लड़ाई नहीं करनी। जो लड़ाई नहीं करना चाहता वो क्षत्रिय क्या है? अपने देश को और बनाना है, और बनाना है। जब सर्दी ऋतु आती थी तो बहनें भाइयों को टीका लगाती थी। क्या कहती थी कि मैं तो टीका लगा रहा हूं, अक्षर ऋतु है। सूर्य रश्मियां छटियां, सूर्य की अब रोशनी हो रही, और मूली भी छटिया।
बैन टीका लगाया, तुम हे वीर जाओ विजय करो, टीका ला भाई तुझे। भाई ये देश क्षत्रियों का देश है, उस क्षत्रियों के देश ने आज अपना देश, आधा देश उनको दे दिया। ला भाई और ले लो और ले लो। ये क्षत्रिय कोई नहीं जो कुर्बानी करना जानता। तो उस समय यही था सतयुग के अंदर असुरों और देवताओं का। अब देवता कौन थे? देवता उस समय इंद्रासन पर मालक एक था बादशाह कश्यप। अब उस वक्त हर एक को, जैसे आज कहते हैं इज्जत के लिए, उस समय हर एक को ऋषि कहते थे। राजा को भी ऋषि कहते थे, ब्राह्मण को ऋषि कहते थे और योगियों को ऋषि कहते थे। ब्रह्म ऋषि होते हैं जो वेदों के परिवान, वेदों ब्राह्मण। राजर्षि जो महान राजा हो उसको राजर्षि। क्यों? उसमें ऋषियों के गुण होते हैं। यही प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे अंदर, तुम चाहे दुकानदार हो चाहे कुछ हो, तुम्हारे अंदर ऋषियों के गुण आने चाहिए। जो ऋषि नहीं, कुछ भी नहीं। राजर्षि दशरथ हो कोई हो, वो राजर्षि होता था, उसमें ऋषि गुण होते थे। तो वो कश्यप कहते हैं, कश्यप जो था, कश्यप ऋषि था, मतलब राजर्षि था। वो इंद्रासन पर सीएम था सतयुग के अंदर। उसके दो शादियां हुई, एक द्वितीय की और द्वितीय की। ये जो इतिहास कर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं कि ये वो ईसा मसीह का इतिहास नहीं पढ़ना, अपनी किताबों पढ़ो जिसमें इतिहास लिखा है। हिंदू धर्म की तारीख में भी लिखा है, पढ़ते नहीं, अपना इतिहास ही नहीं पता। ये देखो, इंद्र या ऋषि हमारे पूर्वज थे, तो उसकी दो स्त्रियां थी, दीति अदिति। जो दीति थी उसके पुत्र संस्कृत के अनुसार दैत्य बने, दीति बने दीति के पुत्र, और अदिति का आदित्य, आदित्य में अदिति के पुत्र भाई थे। इन्होंने मिलकर समुद्र मंथन किया था जहां से धान निकाला था, लेकिन आपस में कुछ भाइयों का झगड़ा पड़ा। कश्यप ऋषि ने जो राय दिया इंद्रासन, वो अदिति के पुत्र को दिया। आदित्य में देवता भी होते हैं, इंडिक्शनरी में आदित्य में देवता, तो उसके बाद में देवता कहते हैं उनको, देव। उस समय सतयुग के अंदर जो राज था वो देव जाति का था, इंद्र का। जातियों के राज होते हैं ना, देव जाति का, और इंद्र को देव कहते थे, इंद्र देव जाति का। तो ये हुआ कि मेरे पुत्रों को राज क्यों दिया, इसके पुत्र को दिया। वो ठीक था, बड़ी स्त्री थी, राज दे दिया, लेकिन आपस में संघर्ष होता रहा। जो देवता थे वही राज करते रहे। एक बार दैत्यों ने भी शक्ति प्राप्त करके देवता से राज छीन लिया। वो इंद्र मान गए, जो बैठा इंद्री था वो भी इंद्र मान गया। तो देवताओं को कहा, देखो राज पर अधिकार हमारा है और इसे जबरदस्ती हमसे छीन लिया है। उनमें एक देवता उठा कि मैं राज वापस लूंगा, पर शक्ति नहीं, सरकार उसकी है, वो कितनी। तो उसने
लीला की, उसने लीला किया कि चमत्कार किया कि एक साधु बन गया, छोटा सा साधु मानकर इंद्र के पास गया। महाराज मैं मांगता हूँ, साधु हूँ, मैं रहने के लिए जगह नहीं है कोई, आप मुझे जगह दे दो और ले लो, मैं ब्याह ही लूँगा। मैं थोड़ी सी कुटिया बनानी है, अपने 2.5 कदम मिलूंगा। 2.5 कदम क्या होता है? कदम मैंने उस वक्त कदम आज जैसे मील होते हैं ना, जुनीब होते हैं, उस कदम ही होते थे, गिनती के कदम होते थे, गिनती के हाथ होते, उंगलियां होती थी, तो कदम कदम मैंने कहे कदम आज और पैमाने हैं। उस पुराने में नेचुरल अब तो जैसे सोने का रत्ती उसे मिलते थे, तो जमीन को कदमों से मिलते थे। मेरे भाई कुछ चमत्कार किया, उसने एक कदम से उसकी राह ले लिया, दूसरे कदम से आकाश ले लिया, अब 2.5 कदम कहाँ रखे उसको सिवा जाओ, अब सारा राज मेरा हो गया। वो एक देवता था जिसको वामन अवतार कहते हैं, उसने राज कितने होशियारी से लिया, छीन लिया, और हर एक युग के अंदर एक अवतार होता है जो वो चमत्कार करता है जो दूसरों नहीं कर सकते। अब मैं ये बताऊंगा कि 4 युगों में कौन अवतार हुए और कैसे बने, और अवतार जो होता है किसी युग का वो इतिहास में चला जाता है, टाइम खत्म हो जाता है, उसका नाम रहता है, और भी महापुरुष होते हैं, लेकिन अवतार जो होता है वो पुराना नहीं होता, वो वामन अवतार बन गया। अब उसका एक तो ये काम हुआ कि उसने होशियारी से अपना वापस राय लिया। दूसरा कहा कि हम जम्बूद्वीप में बैठे हैं, अब हम आगे भी चलना चाहिए, देवताओं को हिमालय पार करके हिंदुस्तान में भी आ गया। कहाँ बसा? सिंध नदी के ऊपर बस्ती बन गई। वो पुरानी बस्तियां सतयुग की आज भी हैं, कोई नहीं, उसका लेख भी हैं, मैं गया हूँ और लेख नहीं पढ़ता कोई, पर बस्तियां बनी हैं। एक पहले सिंध में थी, एक पंजाब में, अब तो सारा पाकिस्तान हो गया, पर सिंध जो हड़प्पा है नाम उसका आज वो पंजाब में है, और जो मेंदो दायरा सिंध में है, उन्हें 2 बस्तियां बनाई, वहां पर इंदिरासन बन गया। जम्बू द्वीप से इंदिरासन हिंदुस्तान में आ गया। अवतार कुछ न कुछ नया काम करता है। और फिर देव जाति आई, ऊपर से देवासुर संग्राम हुआ था, देव जीत गए थे। अब यहाँ पर एक मुसीबत आ गई, वो क्या कि यहाँ भी तो जाती थी, राक्षस जाति लंका के अंदर, वो आए और फिर हजारों साल बल्कि लाखों साल ये उनका राक्षसों के साथ युद्ध होता रहा। जहाँ बसते थे नहीं बसना था, जैसे हम पाकिस्तान के इलाके में जाएं तो पाकिस्तान बसने देगा, वो नहीं बसने देते। इसे कहते हैं जहाँ वो ऋषि का मतलब ये होता है आर्य लोग ही, जहाँ ऋषि आश्रम बनाते थे वो उजाड़ देते थे, और हजारों साल चलता है। तो फिर अंत क्या हुआ? अंत उस वक्त हुआ ये त्रेता युग आया, राम जब सीता चुराई गई, वो युग बदल गया, वो सीता चुराई गई और राम और रावण की लड़ाई हुई।
और वाल्मीकि ने पुस्तक लिखी। ये लिखा कि राम और रावण की लड़ाई जैसे थी ऐसे कभी देवासुर संग्राम में नहीं हुआ। काल राम के साथ कुछ भी नहीं, दिव्य शस्त्र जो लिए थे और 2 भाई, बाकी बंदर, और रावण तो सारे दुनिया के अंदर बादशाह था, परंतु लड़ाई होती रही, उनको दिव्य शस्त्र थे। हारने लगे, राम हारने लगा। कई बार लक्ष्मी भी मूर्छित हुआ था, राम भी मूर्छित हुआ था। क्या होगा, सीता चुराई गई, लेकिन उस वक्त जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में इंद्रासन था, वहां कि राक्षस लड़ाई हुई, अपनी फौज भेजी। ये वाल्मीकि में लिखा हुआ है। इंद्र ने अपनी विमान भेजे। विमान से होते कि उसमें विमान जो चलते थे पक्षियों चलते थे, तो उसके पास थे। राम के पास कुछ नहीं था। रावण पक्षियों के विमानों में लड़ता था, तो वह विमान भेजे। राम और रावण की लड़ाई हुई, रावण मारा गया। जब बादशाह मर जाता है तो जाति खत्म हो जाती है, आर्यों की जाति हो गई। और फिर राम ने वो काम किया जो कोई नहीं कर सकता था। राम अवतार हो गया, सतयुग अवतार, कल्कि वामन अवतार, और त्रेता युग का राम अवतार। अब आगे समय बीतता गया और त्रेता भी खत्म होता गया। राम यो देव जाति थी, इस जाति का नाम पड़ा सूर्य वंश। वंशों के नाम होते हैं ना, जाति होती है, वंशों के नाम होते हैं। वो देव वंश था, ये सूर्य वंश। पर सूर्य वंश का जो 3000 दिव्य वर्ष बीत गए, तो इतना ही था, नया युग आना था। कहते हैं हमारे पुस्तकों में लिखा है, आप पढ़ते नहीं है, भागवत में लिखा है कि त्रेता युग का जो राम उस सूर्य वंश का जो लड़का था, उसको किसने मारा था? द्वापर वंश के अभिमन्यु ने मारा था। युग बदल गया और दूसरा युग आ गया। अब 2 अवतार भी हो गए, 2 युग भी खत्म हो गए। उस अवतारों के युगों में बहुत बड़े बड़े ऋषि हुए, पर नाम अवतारों के चलते हैं, क्योंकि वो चमत्कार करते हैं। और अवतार जो होते हैं ऐसा चमत्कार करते हैं जो हम कहेंगे नहीं करना चाहिए। धोखे से राय लिया ना बामन ने, और राम ने धोखे से बाली को मारा। भगवान कहते हैं कि मैं जो भी करता हूँ मुझे पाप नहीं लगता, मैं वो करता हूँ जो जरूरी होता है। कृष्ण यही कहा। तो अवतारों के जो जीवन में हम नहीं समझ सकते क्यों किया, क्योंकि हम अपनी देखते हैं। अब युगों के अंदर उनके गुण भी होते हैं। जैसे प्रातः काल हमारा स्वभाव और होता है, दोपहर को और होता है, रात को और होता है। अब 4 युगों में स्वभाव इंसानों के बदल जाते हैं। सतयुग में धर्म, और त्रेता युग में धर्म और राज, वो रजोगुण, झगड़े भी करना। और द्वापर के अंदर तो कलयुग का साया बन पड़ता है। अब द्वापर आ गया, भाइयों भाई की लड़ाई होने लगी, संघर्ष होने लगे। कंस ने कृष्ण भगवान के माँ बाप को कैद कर लिया, और कृष्ण ने फिर कंस को मारा। तो ऐसे चलता रहा। कंस का ससुर था
बिहार का राजा जरासंध कृष्ण को हमला करता रहा। कृष्ण को भाग कर द्वारका जाना पड़ा, रण छोड़। ये सारा चलता द्वापर के अंदर, यही झगड़े चलते रहे। और कौरव पांडव भाई भाई थे, लेकिन कौरवों ने कोशिश की कि पांडवों को राय ना मिले, उसको जला देना चाहिए। लाक्षागिरी बना गया जलाने के लिए, और द्रौपदी को बेइज्जती की। ये युग का प्रभाव होता है, लेकिन आज से वो अच्छा था। क्यों अच्छा था? नियम थे कुछ। बाएं बाएं की लड़ाई महाभारत की हुई तो रात को लड़ाई होती थी, नहीं होती थी, दिन को होती थी, और पब्लिक को कुछ नहीं कहते थे। आज कलयुग है, पब्लिक को मारते हैं। उसमें नियम थे कुछ। और सतयुग में देवासुर संग्राम हुआ तो वहां में नियम थे। इंद्र का धनुष, इंद्र का वज्र गिर गया तो विक्टर ने कहा उठा लो, मैं बिना शस्त्र के युद्ध ही करूंगा। नियम थे। आज तो कलयुग है ना, आज जो भी पाप है वो कलयुग में हो सकते हैं, कोई नहीं कहेगा क्यों करते हो। लेकिन उस वक्त ये कैसे थे, तुम बिना हथियार के शत्रु के ऊपर लड़ते हो, निंदा होती। आज निंदा कोई नहीं, आज तो कलयुग आ गया। लेकिन द्वापर में जो भाइयों का युद्ध हुआ तो कृष्ण की जो बात थी, जो उसका पाठ था, वो बड़ा महत्व का था। उसने धर्म के, जो पांडव धर्म के साथ थे, जिनको ऊपर अत्याचार हो रहा था, उनका साथ दिया। और लड़ा नहीं, लेकिन साथ देकर चमत्कार ये किया कि बिना लड़ाई के उनको जीता दिया। आपने कुछ नहीं किया। एक बार अर्जुन जब भीष्म के ऊपर नहीं करना चाहता हमला, नीचे उतरा, मैं करूंगा। अर्जुन रुक गया, नहीं आप लोग करें, आपने प्रतिज्ञा किया लड़ोगे। तो वो उस वक्त कृष्ण जो था वो अवतार बन गया द्वापर का। कृष्ण द्वापर का अवतार है। अब सब भूल जाएंगे, कृष्ण नहीं भूलेगा। सब भूल जाएंगे, राम नहीं भूलेगा, और वामन अवतार भी नहीं भूलेगा। भूल के इसलिए गया, बहुत पुराना है। अब द्वापर चला गया, मगर द्वापर लड़ाई के बाद क्या हुआ? लड़ाई के बाद ये हुआ कि कौरव जी हार गए, मारे गए सारे। जब राजा मर जाता है तो फौज भाग जाती है, भागकर उन्हें लूट मार शुरू कर दी। और इतनी लूट मार की कि उनकी तरफ जो जाति थी, दो जातियां उस वक्त थी। एक तो ये इसको कहते हैं चंद्र जाति, उस वक्त ये तो सूर्य जाति चंद्र जाति का राज था। लेकिन दूसरी जाति वो तो लोकल थे, नागे और भील, दो जातियां थी। जो फौज थी इनकी, दोनों उठ खड़ी। नागों ने कोशिश की हम पांडवों को, जो हार गए, लड़ाई खत्म हो गई, हम कौरवों पांडवों को सल्तनत लूट लेंगे। उपद्रव हो गया, पांडवों के मगर लग गए। और भील थे, कृष्ण के मगर लग गए। भीलों ने कृष्ण को मार दिया, उसकी स्त्री को लूट लिया, लालच हो गया। और इन नागों ने पांडवों को मगर मार देना, इनको इनका राज छीन ले रहे हैं। तो वो भाग गए। एक अर्जुन का एक लड़का परीक्षित, वो महापुरुषों के कब्जे आ गया, उसको लेकर जंगल में चले गए। उस परीक्षित नाम पर किताबें लिखी उन्होंने,
लेकिन वो बच गया। और बाकी पांडव कहाँ थे? कहते स्वर्ग चले गए, हिमालय चले गए, रास्ते मरते गए। और उनके साथी जो थे प्रजा उनके साथ गई थी। जाकर बड़े पैदल जाना था हस्तिनापुर से पहाड़ों के ऊपर। द्रौपदी मारा गया, ये मारा गया, सारे मारे गए। इतिहास में लिखा है एक बार मरे। और जाति पहुंच गई एक दरिया के ऊपर जानी होता है। एक दरिया आ गया, दरिया को टिक गए, टिक कर वहां पर अपने राजाओं का मंदिर बनाया। पांचों पांडवों का और द्रौपदी का एक मंदिर बनाया है, 2 जगह है। पूजा करने लगे और बस गए। अब ये कलयुग की बात है, द्वापर खत्म हो रहा था। तो अब कलयुग आ गया, ना पांडव रहे कौरव रहे, एक रह गया जिसमें कहा कंस का ससुर जरासंध उस वक्त उसकी वंश सैकड़ों बाद में बिहार में नवनंद के नाम से थी। अब तब से वो 2000 साल तक भीलों का राज रहा हिंदुस्तान में, मगर हो जाए तो वो जाति थी जो आर्य जाति, उसमें एक स्लेव था, दासी का पुत्र, होशियार था कि मैं भी तो इसे वंश का हूं, मैं राज करूंगा। तो उसको एक ब्राह्मण मिल गया कि भाई मैं क्या बात है, मैं तो उस वंश का हूं, मुझे राज मिल सकता है। हाँ तो मिल सकता है। वो चाणक्य था। चाणक्य और उसने मिलकर षड्यंत्र रचा। चाणक्य कहने लगा अगर उनका नवनंद का वजीर हमारे साथ जाए, राज हमारा हो जाएगा। तो वो एक लंबी कहानी है, किस तरह उसको अपने साथ किया, उसकी मुद्रा खींच ली। फिर एक ड्रामा लिखा हुआ, उसका नाम राक्षस था, वजीर का मुद्रा राक्षस, किस तरह आया। और वो चंद्रगुप्त, वो उसकी माँ का नाम मुरा था, चंद्रगुप्त मौर्य बन गया। और चाणक्य ने अपने होशियारी से एक बड़ी भारी राज्य किया। हिंदुस्तान का पहला राज था कलयुग के अंदर। उसके पास हिंदुस्तान पता ही नहीं क्या था। तो मौर्य सल्तनत बन गई। इस समय यूरोप के अंदर छोटे राज थे, वहां एक लीडर उठा सिकंदर, उसने राजाओं को जीत लिया। ओ बड़ा भाई बात है। तो उसको होशियारी, मैं बड़ा बहादुर हूं, तो हिंदुस्तान में आ गया। हिंदुस्तान में आ गया, उसके दम खुशक हो गए कि मैं तो कहाँ आ गया, यहां से डर कर भाग गया। अगर आ जाता तो चाणक्य जैसा वजीर उसको मार देता या कैद कर लेता। वो उसकी हिम्मत थी तो चला गया, नहीं तो हिस्ट्री दूसरी होती। सिकंदर आजम चाणक्य ने जो नीति की पुस्तक लिखी है, कूटनीति, हम कहते हैं साम दान भेद, 3 होते हैं ना, उसने दंड नीति में लिखी है कूटनीति। साम दान भेद दान 4 है और 5 भी लिखी है कूटनीति। उसको MA क्लास में पढ़ाते हैं उसकी किताब में। तो उसके साथ मुकाबला करा था, वो वापस चला गया। एक अब उस्ताद रह गया, उसका नाम सेल्यूकस था। चाणक्य कब तुम कौन हो? कैद करने लगे। महाराज मैं चला जाता हूँ, मुझे कैद ना करो, और मेरी पुत्री है उसे ब्याह कर दो, मैं अपनी पुत्री देता हूँ। अब पुत्री देकर भाग गया। वो पहली संस्कृति हिंदुस्तान में कलयुग की। और फिर हिंदुस्तान के अंदर लहर बहर होने लगी। चंद्रगुप्त और दूसरे गुप्ता ने, ये गुप्त वंश का काल था। वो सूर्य वंश,
चंद्रवंश, देववंश या गुप्त वंश, जितनी पुस्तकें लिखी है संस्कृत लिटरेचर में, मैं किताब पढ़ कथा, इतना लिटरेचर है उसी लिखा, और इतना समृद्ध देश हो गया कि बाहर के लोग इसकी तरफ देखने लगे, लूट इसको जाए लूटे। तो उसमें आज से 2000 साल की बात है, 1500 साल की, मुसलमानों हिंदुओं से मुसलमान बन गए, वो लड़ाई करने लगे। तो उसके कारण हिंदुस्तान को मिलने लगे, लालच के कारण स्वामीनाथ हुआ। तो उसका क्या हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर क्योंकि कलयुग आ गया था, आपस में भाइयों भाई का प्रेम नहीं रहा, तो भाइयों ने मुसलमानों को बुला लिया और वो मुसलमान का राज हो गया। तो ये कलयुग जो है ना, अब कलयुग में शुरू तो ठीक हुआ था, लेकिन अब जो है ना, अब कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। और कलयुग का अवतार कौन? कलयुग को ठीक करने के लिए प्रभु जी आए हैं। जो जितना खराबी है उसको योग द्वारा ठीक हो सकती है। अब और बात है कि हर एक युग में एक ग्रंथ भी होता है। जो देवों की महिमा थी, देवों के युद्ध थे राजाओं के, उनका ग्रंथ ऋग्वेद है। उस वक्त सतयुग में उसको लोग पढ़ते हैं मगर समझते नहीं है। वो उन देववंश की कहानी है ऋग्वेद। और फिर त्रेता आया, त्रेता में भगवान राम अवतार हुए, तो उनका ग्रंथ रामायण लिखी गई, उनका ग्रंथ भी है। एक अवतार का ग्रंथ भी होता है, अवतार भी होता है। और द्वापर में कृष्ण का ग्रंथ गीता और भागवत उनकी महिमा है। ये जो जैसे लिखे कि प्रभु जी का नाम कल्पांत तक रहेगा, अवतारों का नाम कल्पांत तक रहते हैं, उनके ग्रंथ कभी कल्पांत तक रहते हैं। अब प्रभु जी का ग्रंथ कौन सा है? महावीर में। ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जा सकता। और अब हर एक अवतार का एक ग्रंथ, हर एक युग का एक अवतार होता है, और हर एक युग का एक अवतार की महिमा का ग्रंथ होता है, और उसका गुरु भी तो होता है। बिना गुरु के अवतार क्या? जो वामन अवतार था उसका गुरु था अग्नि आचार्य, जिसको मैंने किताबें लिखी है। और राम का विश्वामित्र, जिसने दिव्य अस्त्र दिए थे। अगर दिव्य अस्त्र नहीं होते, राम कितने ट्रक बार के लिए जाता। दिव्य अस्त्र होते हैं, सुदर्शन चक्र दिव्य अस्त्र था, किसी में एक ही था और वापस आ गया। दिव्य अस्त्र थे, 14,000 सैनिक मारे थे राम और लक्ष्मण ने उन दिव्य अस्त्र से पहले। फिर लड़ाई उससे की, और फिर उनके फौज कैसी भाई बांदरों की। तो बांदरों का क्या था? बंदर ही थे, पत्थर ही थे। अगर अस्त्र भेजे कुछ थोड़ा बहुत, इंद्र ने भेजे जो वाल्मीकि भेजे। तो अब कृष्ण का गुरु कौन था? उस वही पांडवों का गुरु तो था द्रोणाचार्य, वो भी कृष्ण का, वो वही शिक्षा देता था। ग्रंथ भी हो गया। अब प्रभु जी का गुरु महाप्रभु जी, प्रभु जी अवतार है और अनंत काल अवतार है, यहाँ ज्यादा जरूरी है। और उनका गुरु है और उनका ग्रंथ भी है। और जहाँ लिखा ये कल्पांत तक इनका नाम रहेगा। तो ये प्रभु जी आए हैं, हमें दिखाने आए हैं कि हम
इतनी हीन भावना आ गई, अपना लीनियज ही भूल गए, अपने वंश ही भूल गए। आज अगर देखो 14 लाख, 7 लाख, 11 लाख और 3 लाख गिने, कितने साल बनते हैं? हमारी पुरानी, हम इतने पुराने हैं, हमारे ऋषि इतने पुराने हैं, लेकिन ये प्रभु ने दिया कि देखो तुम ऋषियों की संतान हो, मेरे अंदर गुण होने चाहिए। लेकिन बाहर के लोग कहते हैं तुम थे ही नहीं, ईसा मसीह से पहले तुम्हारा इतिहास ही कोई नहीं था। हम मान जाते हैं ईसा मसीह हुआ तभी हमारा इतिहास है। BC और AD, AD में BC मैंने क्रिस्ट ईसा से पहले और AD मैंने ईसा से पहले, बस ये इतिहास। हम तो लाखों साल पुराने हैं और वो कहते तुम 2000 साल तुम्हारा इतिहास। तो प्रभु जी, मैं बताया आज कि प्रभु जी ने हमें उस वक्त बचाया जब हम थे, लेकिन बचने का नाम ही लेते। हम कहते ठीक है, सोई रहे, शराब पीते ही रहे, जो हमें कहते रहे, ताकि मैं नींद न खुले। नींद खुलनी पड़ेगी। ये जो मैं रात को कहा था कि मैंने रामायण में लिखा है कि प्रभु जी ने काली युग के अंदर सतयुग के धाम बनाए। काली युग में सब कुछ पाप है, लेकिन सतयुग के धाम बनाए आश्रम। वहां धर्म की शिक्षा होती है, धर्म की शिक्षा नहीं होती। तो प्रभु जी आए, उन्होंने क्रांतियां 2 लाई, एक योग लाया, एक हमें दिया आत्म गौरव कि तुम आर्यों की संतान हो, तुम गुलाम नहीं हो, पर तुम समझते हो तो इसलिए गुलाम हो। मैंने देखा भावना की मिनट और मैं कश्मीर में रहा। कश्मीर के लोग हमसे डरते थे बहुत, पंजाबियों से, राज पंजाबी से। जब गांव में जाते पंजाब आ गया, पंजाब आ गया, जैसे कोई अंग्रेज आ जाए ना, किसी गांव में तो अंग्रेज आ गया, पंजाब में आ गया। लेकिन कुछ साल बाद में गया तो वो जो बस के कंडक्टर और ड्राइवर थे हमारे पर रोक डालते थे, भाई हम वो नहीं है, हम कश्मीरी। अब खान है, हम वो तो नहीं है, वो खान है। और बन गए नहीं, आज वो कश्मीरी की बंदूकें आ गई। भावना की बात होती है, लेकिन हम अभी वही गुलामी है हमारे अंदर, हम ऋषि की संतान है। तो फिर ये पुरानी जो चीजें हैं ना, ABC वगैरह छोड़ देंगे, सी पर कैट नहीं पड़ेगा, फिर वो और शिक्षा बच्चों को मिलेगी। ये कैट, सी पर कैट जब खत्म नहीं होगी तब तो हम गुलाम ही रहेंगे। बहुत सच्चिदानंद महाप्रभु।